हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का गिग्स और गिग्स का डे 4 है, रोटेट एरे। मैंने ऑलरेडी इस कोड का लॉजिक बहुत डीपली आप लोग को एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि हम लोग को सोचना किस तरीके से शुरू करना चाहिए। तो अगर आप लोग ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। मैं यहाँ पे टाइमर को भी स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि यहाँ पर मुझे करना है एरे को रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से इसका छोटा रिकैप दे देती हूँ। मुझे क्या करना है, इस एरे को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। और यहाँ पे मेरा डी स्टेप दिया हुआ है, उसके साथ साथ मुझे बोला है इन प्लेस करने के लिए। जब भी एरे में इन प्लेस कुछ भी बोला हो तो इन प्लेस करने का मतलब है मुझे रिवर्स करना है या टू पॉइंटर अप्रोच को यूज करना है, ताकि मैं इन प्लेस यानी बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन में ही मैं अपना कोड रन कर पाऊँ। और मेरे को और एक बात बोला है कि एरे है वो सर्कुलर है, यानी कि मेरा जो इसका एंड है और जो मेरा इसका स्टार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि इसका एंड ही मेरा स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे मेरा अगर डी का वैल्यू 2 लिखा हुआ है तो मुझे 2 वैल्यू के बाद ये सारे वैल्यू को मुझे आगे करना है, यानी रोटेट करना है, और ये वाली वैल्यू को मुझे पीछे कर देना है। ठीक है। तो मुझे एक चीज का मैंने उस वीडियो में भी ध्यान रखने के लिए बोला था कि मुझे प्रिंट नहीं करवाना, मुझे एरे में ही एरे के ही वैल्यू को चेंज करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि स्टार्टिंग का जो ये दो वैल्यू यानी कि डी का वैल्यू 2 है, तो इसलिए मैं 0 से लेकर के डी तक एक बार रिवर्स कर लूंगी। उसके बाद जो मैं लेफ्ट बचा हुआ है उसको रिवर्स कर लूंगी। उसके बाद मैं पूरे के पूरे को रिवर्स कर लूंगी। इससे मेरा जो एरे है वो इस फॉर्म में हो जाएगा। कैसे होगा ये मैंने अपने एक्सप्लेन वीडियो में अच्छे से बताया है। उसके बाद यहाँ पे d इक्वल टू 9 है, तो इसके लिए मैंने बोला था कि अगर मेरा d का साइज मेरा बड़ा है मेरे एरे के साइज से, तो उस पॉइंट पे मैं मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज करूंगी। तो आइए चलिए सबसे पहले मुझे कर लेना है कि मेरा d पहले से ही दिया हुआ है, तो मुझे d बराबर d मॉड्यूलो ऑपरेशन मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है एरे डॉट लेंथ। ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ ना, एरे डॉट लेंथ करने की जगह मैं एक n बना लेती हूँ। कंट्रोल सी, फिर इसके जगह n। मैं यहाँ पे इंट n के जगह यहाँ पे एरे डॉट लेंथ डाल देती हूँ। इससे होगा ये कि मुझे बार बार एरे डॉट लेंथ नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है वो पॉइंट कि अगर मेरा वैल्यू बड़ा हुआ तो मुझे क्या करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने कहा था स्टार्टिंग के इस प्लेस को रिवर्स करना है, यानी कि इस एरे के इस पोजीशन। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दूंगी। रिवर्स फंक्शन आएगा, उसको मैं अपना एरे दे दूंगी। एरे देने के बाद मुझे कहाँ से, मुझे 0 पोजीशन से लेकर के d-1 पोजीशन तक, क्योंकि d तो मेरा पूरा वैल्यू है। अब क्योंकि d तो 1 से शुरू हो रहा है ना, तो मुझे एक -1 करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने d तक के वैल्यू को रिवर्स करवा दिया। उसके बाद क्योंकि एरे 0 0 1 0 1 इक्वल टू 2, तो इस वजह से मैं इसे इस तरीके से लिख रही हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स करवा देना है अपने लेफ्ट पोजीशन को। मैं रिवर्स करवा दूंगी REVERSC, मुझे रिवर्स करवा दूंगी एरे के बचे हुए पोजीशन को, यानी d-1 से लेकर के लेंथ तक के पोजीशन को। और मुझे लेंथ को भी n-1 रखना है, और मुझे d-1 नहीं रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे d-1 रखा है, तो लेफ्ट पोजीशन फिर d से शुरू होगा। फिर उसके बाद मुझे फाइनल सबको ही रिवर्स करवा देना है। तो मुझे रिवर्स करवा देना है एरे के 0th पोजीशन से लेकर के n-1 पोजीशन को। और मुझे फाइनली रिवर्स का कोड लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे फाइनली रिवर्स का कोड लिख लेती हूँ। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक, एक काम करती हूँ उसको ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, एंड एंड करने के बाद एंटर, इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले मेरा एरे आ रहा है। एरे आने के बाद जो मेरा आ रहा है उसका इसका स्टार्टिंग पोजीशन। उसके बाद मेरा क्या आ रहा है, इसका एंडिंग पोजीशन। एंडिंग पोजीशन आने के बाद मैं अब इन सबको रिवर्स करवा देती हूँ। रिवर्स का कोड हम लोग इसके पहले ही किए थे, तो मैं डायरेक्टली रिवर्स का कोड लिख देती हूँ। अगर मेरा स्टार्ट
अब मैंने अपना ये वाला कोड भी रिवर्स का कोड पूरे अच्छे तरीके से लिख लिया है। आइए चलिए इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, मेरा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों सेम आया है। उसके बाद आइए चलिए इस कोड को सबमिट करते हैं। तो हम लोगों ने लॉजिक समझ लेने के बाद अपना ये मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो कि मुझे 20 मिनट जिसमें मिनिमम टाइम लगता, वो मैंने 6 मिनट 4 सेकंड में कर लिया है। तो आप लोग भी अगर इतना इफिशिएंटली करे, पहले लॉजिक देखे उसके बाद कोड समझे, तो डेफिनेटली आप लोग शायद मुझसे भी फास्ट कर पाए। तो मेरे वीडियो को वॉच करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।